डू इट टुडे। कोई फैंसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ना ही ये आपको हवा में मोटिवेशन बेचती है। ये किताब सीधा आपके रोज के बिहेवियर पर हाथ रखती है और पूछती है, आप जानते सब हो फिर भी करते क्यों नहीं? डेरियस फोरू यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाते, वो आपकी सबसे खतरनाक आदत तोड़ते हैं, काम को टालना। ये किताब आपको ये नहीं बोलती कि लाइफ बदल जाएगी, बल्कि ये समझाती है कि आपकी लाइफ पहले से क्यों अटकी हुई है। सिंपल लैंग्वेज, कोई भारी थियोरी नहीं, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं, बस एक क्लियर मैसेज। सोचना कम करो, करना शुरू करो। अगर आप बार बार प्लान बनाते हैं, मोटिवेशन का वेट करते हैं, परफेक्ट होने के चक्कर में फंस जाते हैं और दिन के एंड में खुद से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, तो ये किताब आपको कंफर्ट नहीं देगी, ये आपको झकझोर देगी। डू इट टुडे असल में रिमाइंडर है कि फ्यूचर तब बदलता है जब आज मूव होता है। और हाँ, ये किताब पढ़कर कुछ नहीं होगा जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाते। इस बुक का पहला लेसन है, काम को टालना सबसे बड़ी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काम को टालना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा टाइम मिल जाए फिर शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं होता, ये डर होता है। फेल होने का डर, जज होने का डर, या फिर ये डर कि अगर पूरी कोशिश कर ली और फिर भी नहीं हुआ तो। इसीलिए दिमाग सेफ ऑप्शन चुनता है, काम को टाल दो। ये आदत रियल लाइफ में कहाँ नुकसान करती है? सही टाइम पर एक्शन नहीं लेते, इसीलिए अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। दिमाग में काम चलता रहता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। गिल्ट बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, धीरे धीरे मैं ऐसा ही हूं वाली आइडेंटिटी बन जाती है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। विराट कोहली भी अलग नहीं थे कि उन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं की, इंपॉर्टेंट काम को टाला नहीं। जब फिटनेस इशू समझ आया, एक्सक्यूज नहीं दिया। सीजन के बाद देखेंगे नहीं कहा, उसी समय रूटीन बदला, डाइट बदली। जब फॉर्म खराब थी, ब्लेम नहीं किया, कंडीशंस को दोष नहीं दिया, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन और टाइट किया। अगर वो सोचते अभी चलने दो, नेक्स्ट सीरीज से मेहनत करेंगे, तो आज वो विराट कोहली नहीं होते। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं कि बस थोड़ा मोटिवेशन आ जाए फिर सब शुरू कर देंगे। कोई वीडियो देख लेंगे, कोई कोट पढ़ लेंगे, कोई सक्सेस स्टोरी सुन लेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। दिमाग पहले एनर्जी नहीं देता, दिमाग पहले प्रूफ मांगता है। ये बात रियल लाइफ में कैसे फंसाती है? हम प्लानिंग करते रहते हैं, काम शुरू नहीं होता। हर दिन लगता है आज नहीं कल बेटर फील होगा। धीरे धीरे हैबिट बन जाती है वेट करने की। और जो लोग बिना मोटिवेशन के शुरू कर देते हैं, वही आगे निकल जाते हैं। मोटिवेशन का वेट करना मतलब खुद को कंट्रोल किसी फीलिंग के हाथ में दे देना। MS धोनी जब रेलवे में जॉब कर रहे थे, उनके पास कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं था, ना ये गारंटी थी कि इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा। अगर वो ये सोचते जब फुल कॉन्फिडेंस आएगा तब प्रैक्टिस करूंगा, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। उन्होंने बस रोज ग्राउंड पर जाना स्टार्ट किया, मूड हो या ना हो, प्रैक्टिस होती थी। धीरे धीरे गेम बेटर हुआ, कॉन्फिडेंस आया और मोटिवेशन अपने आप बन गया। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, फोकस बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फोकस टूट टूट कर जी रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में काम, दिमाग में 10 अलग अलग चीजें, और उम्मीद ये कि रिजल्ट स्ट्रांग आए। लेकिन सच ये है, जहां फोकस बढ़ता है वहां पावर भी बढ़ जाती है। फोकस की कमी रियल लाइफ में कैसे दिखती है? काम शुरू करते हैं, बीच में व्हाट्सएप खोल लिया, पढ़ने बैठे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो गया, एक गोल डिसाइड किया, 5 लोगों की एडवाइस सुनकर कंफ्यूजन आ गया। दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में लगता है कुछ किया ही नहीं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं।
रतन टाटा साहब ने कभी हर चीज में हाथ नहीं डाला। उन्होंने क्लियर रखा कि टाटा ग्रुप को लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाना है। जब नानो प्रोजेक्ट आया, डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन फोकस था। कॉमन आदमी के लिए कार बनानी है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं अटके, ब्रांड वैल्यू और एथिक्स पर फोकस रखा। इसीलिए टाटा नाम आज भी भरोसे का नाम है। अगर वो हर ट्रेंड, हर नॉइज सुनते तो फोकस टूट जाता। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, परफेक्ट बनने के चक्कर में मत फंसो। हम में से बहुत लोग काम इसलिए शुरू ही नहीं करते क्योंकि दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, जब परफेक्ट होगा तभी बाहर लाएंगे, सब सही हो जाए, सब लोग अप्रिशिएट करें, कोई कमी ना निकले। लेकिन सच ये है, परफेक्ट बनने का चक्कर अक्सर डर को छुपाने का तरीका होता है। डर कि लोग जज करेंगे, डर की गलती निकल जाएगी, डर की इमेज खराब हो जाएगी। परफेक्शन रियल लाइफ में कैसे नुकसान करता है? आइडिया दिमाग में ही रह जाता है, काम शुरू ही नहीं होता, इसलिए सीख भी नहीं मिलती। दूसरों को आगे बढ़ते देखते रहते हैं और खुद को बोलते हैं अभी रेडी नहीं हूं, जबकि रियलिटी ये है कोई भी रेडी होकर शुरू नहीं करता। जब जियो लॉन्च हुआ तो सब कुछ परफेक्ट नहीं था। नेटवर्क इश्यूज थे, कवरेज लिमिटेड थी, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। अगर मुकेश अंबानी सोचते जब 100% परफेक्ट हो जाएगा तब लॉन्च करेंगे, तो शायद आज भी वेट ही कर रहे होते। उन्होंने लॉन्च किया, फीडबैक लिया, गलतियां देखी और सिस्टम को बेटर बनाते गए। आज जियो स्ट्रांग है क्योंकि वो परफेक्ट से नहीं, प्रोग्रेस से बना। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन सबक है, आज का काम आज ही करो। हम सब जानते हैं कि आज का काम आज ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग बोलता है अभी टाइम है, शाम को कर लेंगे, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सच ये है, काम कल पर डालना मतलब खुद पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना। काम टालने से रियल लाइफ में क्या होता है? दिमाग में पेंडिंग लिस्ट घूमती रहती है, काम का वेट मन से उतरता नहीं। छोटा काम भी बड़ा लगने लगता है और हर रात लगता है आज भी पूरा दिन चला गया। कल का काम कल की एनर्जी पर छोड़ना रिस्की होता है। नरेंद्र मोदी जी की लाइफ देखिए, उनकी एक क्लियर हैबिट है, जो डिसीजन आज लिया जा सकता है उसे पेंडिंग नहीं रखते। फाइल हो, मीटिंग हो या प्लान, डिले नहीं, देखते हैं नहीं, क्लियर एक्शन। इसीलिए उनकी वर्किंग स्टाइल फास्ट दिखती है। ये मैजिक नहीं है, ये डेली हैबिट है, आज का काम आज निपटाने की। अगर वो हर चीज कल पर छोड़ते तो सिस्टम स्लो ही रहता। आज काम करने का फायदा यह है कि आप रात को हल्के दिमाग से सोते हैं, कल सुबह एनर्जी बची रहती है और कॉन्फिडेंस भी। रूल सिंपल रखिए, जो काम 5 से 10 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दीजिए। कल की टेंशन को आज मत बनाइए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।